गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। लास्ट की क्लास में हमने आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 3 पैसेज को हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था। आप लोग का रिस्पांस बढ़िया आया था, जिस कारण से मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाने का निश्चय किया। तो आज की क्लास में इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करिएगा और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो सो गाइज़, जो लास्ट पैराग्राफ है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 से शुरू करते हैं। अभी तक 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पैराग्राफ नंबर 4 है द ग्रेट बर्ड रिप्लाइज। जब अकबर ने तानसेन से पूछा था कि आपके संगीत में ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे इस लोक से दैवी लोक पहुंचा देता है, और तारीफ़ करते हुए कहते हैं अकबर तानसेन के विषय में कि हे तानसेन, तुम वास्तव में आश्चर्य हो। तुम्हारी तरह दुनिया में कोई संगीतकार ऐसा नहीं है जो किसी के दिल को अपने वश में कर लेता हो। हे तानसेन, तुम वंडरफुल हो। यू आर वंडरफुल तानसेन। अब आगे, अब तानसेन अकबर को रिप्लाई करेंगे। द ग्रेट बर्ड रिप्लाइज। महान दरबारी उत्तर देते हैं, कहते हैं, सर श्रीमान, आई एम ओनली ए हम्बल पपिल ऑफ माई मास्टर। पपिल मीन्स शिष्य। तो मैं अपने गुरु जी का एक साधारण सा शिष्य हूँ। स्वामी हरिदास, मेरे स्वामी हरिदास, अर्थात मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक साधारण सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ माई मास्टर्स टेक्निक। मैंने अपने गुरु का थोड़ा भी अंश नहीं सीखा है, अर्थात मेरे गुरु तो सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं अपने गुरु के सामने एक अंश मात्र भी नहीं हूँ। ग्रेस एंड चार्म, उनके सुंदरता और उनके आकर्षण के सामने, उनके संगीत की सुंदरता, उनके संगीत के आकर्षण के सामने मैं तो अंश मात्र भी नहीं हूँ। What am I beside him? मैं उनके सामने क्या हूँ? Whose music is a rhythmic flow of divine harmony? जिनका संगीत तो एक लयबद्ध दैवी बहाव है, दैवी आकर्षण है। ब्यूटी, चार्म इन साउंड्स, और उनकी आवाज़ों में सुंदरता है, आकर्षण है, डिवाइन हार्मनी है और फ्लो ऑफ रिदम है। उनके सामने तो मेरा संगीत कुछ नहीं है, क्षणिक है। इसलिए कहते हैं कि हे बादशाह अकबर, मैं अपने गुरु के सामने एक अंश मात्र भी नहीं हूँ। मेरे गुरु जी तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महान संगीतकार हैं, मुझसे और उनसे कोई तुलना ही नहीं है। अब देखिए, अकबर इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, व्हाट, क्या? एम्परर क्राइज, एम्परर अकबर क्राइड करते हैं, चिल्ला कर कहते हैं, क्या? इज़ देयर वन, क्या कोई और भी है? हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या आपसे कोई है जो अच्छा गा सकता है आपसे भी? कहते हैं, क्या कोई है जो आपसे भी अच्छा गा सकता है? इज़ योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, क्या आपके मालिक वास्तव में इतने महान एक्सपर्ट हैं, महान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, संगीत के विशेषज्ञ हैं? आई एम बट अ पिग्मी ऑफ माई मास्टर साइड, मैं अपने गुरु जी के सामने तो पिग्मी हूँ, तुच्छ हूँ, बौना हूँ। तानसेन ने ऐसा कहा। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्ड, अकबर बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्ड होते हैं, उत्सुक होते हैं। और ही वांटेड टू हियर हरिदास, वो अब हरिदास को सुनना चाहते थे। बट एम्परर दो ही वाज, लेकिन वो वास्तव में एम्परर थे। तो फिर से देखिए एक बार इसको। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्ड, अकबर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ही वांटेड टू हियर हरदास, वह हरदास को सुनना चाहते हैं। बट एम्परर दो ही वाज, लेकिन वो तो बादशाह ठहरे। ही कुड नॉट गेट हरदास टू हिज कोर्ट, इसलिए वह हरदास जी को, गुरु हरदास जी को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। सो ही एंड तानसेन वेंट टू हिमालयाज वेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी, इसलिए वह और तानसेन दोनों हिमालय पर्वत में जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर वो उस हिमालय पर्वत में अपने आश्रम बना करके
रहते थे। वहाँ पर स्वामी हरदास और अकबर उनसे मिलने जाते हैं, उनके दर्शन को जाते हैं। अब आगे देखते हैं। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड अकबर दैट, तानसेन ने पहले से ही अकबर को वार्निंग दे रखा था कि स्वामी वुड सिंग ओनली इफ़ ही वांटेड टू, कि स्वामी जी तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वो आश्रम में रुके रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने गीत नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग taught by द स्वामी एंड deliberately introduced द false note। कहते हैं देन वन डे तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग, तभी एक दिन तानसेन ने वही गाना शुरू कर दिया, वही गीत गाना शुरू कर दिया taught by स्वामी, जो उनके गुरु जी के द्वारा सिखाया गया था, और डेलिबरेटली जानबूझकर इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, गलत ढंग से परिचय कराया। अर्थात उन्होंने एक दिन, तानसेन ने एक दिन अपने गुरु जी के सामने ही एक ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसे उनके गुरु ने ही सिखाया था, और जानबूझ करके गलत ढंग से गाना शुरू कर दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, इस पर उस संत के ऊपर एक विद्युत प्रभाव पड़ा, अर्थात वो चौंक गए, वो गुस्से में आ गए, और हिज एसेंट्रिक नेचर रिसीव द रूड शॉक, उनका यह एसेंट्रिक मीन्स सनकी या ज़िद्दी, तो उनका यह सनकी स्वभाव उनको एक रूड व्यवहार देता है, अर्थात वो गुस्से में आ जाते हैं, उनको शौक लगता है, उनको झटका लगता है कि मेरा सिखाया गया शिष्य इस प्रकार से गलत कैसे गा सकता है। ही टर्न टू तानसेन एंड रिबक्ड हिम, वो तानसेन की तरफ मुड़े और तानसेन को फटकार लगाते हैं। रिबक मीन्स डांट लगाना, फटकार लगाते हैं, यह कहते हुए कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तानसेन दैट यू पपिल ऑफ माइन, हे तानसेन तुम तो मेरे शिष्य हो, शुड कमिट सच अ ग्रेट ग्रास ब्लंडर, इस प्रकार की तुम गलती कैसे कर सकते हो। हे तानसेन तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम इस प्रकार से गलती कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, तब उन्होंने इस गीत को सही ढंग से गाना शुरू कर दिया। तब उन्होंने पीस ऑफ सिंग अर्थात पीस ऑफ सॉन्ग, उस गीत के टुकड़े को, संगीत के टुकड़े को ठीक ढंग से गाना शुरू कर दिया। किसने? स्वामी जी ने, अर्थात तानसेन जी के गुरु ने, और वही तानसेन चाहते थे। द मूड केम अपॉन हिम, और उनका मूड बन गया, एंड डेवलप्ड हिम, इन्वेलप्ड हिम, और उसके लपेटे में आ गया, अर्थात उनका पूरा मूड बन गया संगीत को गाने के लिए। और ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूज़िक, और वह खुद को संगीत में भूल जाते हैं। और विच फील द अर्थ एंड हेवन, जिससे कि पूरा धरती और आसमान ढक जाता है। अर्थात उनके संगीत में वो दम था कि उनके संगीत में वो दम था कि धरती और आसमान उनके संगीत से भर जाता है, ढक जाता है। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द शीर मेलोडी ऑफ द चार्म्स एंड म्यूज़िक, और अकबर और तानसेन खुद इतना हृदय को छू जाने वाले संगीत में खुद को भुला देते हैं, खुद को डुबो देते हैं। ये था उनका संगीत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। यूनिक अद्वितीय, एक्सपीरियंस अनुभव, तो इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था, अर्थात दूसरा कभी जीवन में ऐसा अनुभव उनको नहीं मिला था। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, तो अकबर तानसेन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, यू सेड यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने संगीत इस महान संत से सीखा है। एंड येट यू सीम्स टू बी हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, लेकिन तुम तो इस संगीत का जीवंत चीज़ छोड़ देते हो। अर्थात जो ये गुरु जी गा रहे हैं, जो ये महान संगीतकार गा रहे हैं, इनके सामने तो तुम बहुत छोटे पड़ रहे हो। योर सीम्स टू बी बट चैफ बिसाइड हिज सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, इस हृदय को छू जाने वाले संगीत के आगे तो आपका संगीत क्या है? चैफ है, भूसा है, भूसा। आप समझिए, वही तानसेन जो अभी तक कह रहे थे, वही अकबर जो अभी तक तानसेन जी के बारे में कह रहे थे कि यू आर द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार के सबसे महान संगीतकार हो। और वही अकबर अब स्वामी हरदास जी उनके गुरु को सुनने के बाद कहते हैं कि हे तानसेन, तुम्हारा संगीत तो भूसा है, भूसा। इस हृदय को छू जाने वाले
महान संगीतकार अपने आपके गुरु जी के आगे आपका संगीत तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अब देखिए क्या होता है। अब तानसेन जवाब देते हैं, बहुत सुंदर जवाब देते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। दिस पैराग्राफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। तो पढ़िएगा। इट इज़ ट्रू सर, तानसेन सेड। तानसेन जी कहते हैं कि इट इज़ ट्रू सर, श्रीमान आप सही कहते हैं। इट इज़ ट्रू दैट माई म्यूज़िक इज़ वुडन एंड लाइफलेस। यह बात सत्य है कि मेरा संगीत लकड़ी है, लाइफलेस, निर्जीव है। यह बात सत्य है कि मेरा संगीत लकड़ी की तरह है, निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ लिविंग चार्म, इस जीवंत आकर्षण के आगे, मेलोडी, संगीत के आगे, आप द मास्टर, मेरे गुरु के, अर्थात मेरे गुरु के संगीत के आगे वास्तव में मेरा संगीत तो लकड़ी के समान निर्जीव है। बट देन देयर इज़ दिस डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे और गुरु जी के गाने में बहुत बड़ा अंतर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, आई सिंग टू द एम्पेरर्स बिडिंग। बिडिंग मीन्स आदेश। आई सिंग टू द एम्पेरर्स बिडिंग, मैं राजा के आदेश पर गाता हूँ। आई सिंग टू द एम्पेरर्स बिडिंग, मैं राजा के आदेश पर गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे मास्टर, मेरे गुरुजी किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं, किसी आदमी के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली व्हेन, लेकिन तभी जब द प्रॉम्प्टिंग कम्स, अंतःकरण आता है, फ्रॉम द इनर मोस्ट सेल्फ, अंदर से, अर्थात प्रॉम्प्टिंग मीन्स प्रेरणा, कम्स आती है, इनर मोस्ट अंदर से, सेल्फ स्वयं, अर्थात जब उनके अंदर से स्वयं अंतः प्रेरणा आती है, तब वे गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, यही हम दोनों में अंतर पैदा करता है। अर्थात मैं तब गाता हूँ जब आप आदेश देते हैं, अर्थात तानसेन तब गाते हैं जब उनके महाराज अकबर आदेश देते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरे गुरुजी तब गाते हैं जब उनके अंतःकरण से अंतः प्रेरणा निकलती है, तब वे गीत गाते हैं और इसीलिए वो मुझसे कहीं अधिक अच्छा गाते हैं। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि कविता या पोयम या संगीत पैदा नहीं, उत्पन्न हृदय से उत्पन्न होता है, ना कि बनाया जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है। तो सो गाइस, इसको ध्यान से पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, जय हिंद।